चलिए तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जो हमारा यह प्रश्न है, इस प्रश्न को देखा जाए। इस प्रश्न में देखो क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि n का मान ज्ञात कीजिए ताकि e की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर में n प्लस वन अपान में a की पावर में n प्लस b की पावर में n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। तो देखो a और कोई संख्या a हो तथा b हो, तो इनका गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या होता है, रूट में ए बी। कितना होता है, रूट में ए बी होता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, रूट में ए बी होता है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, यहाँ पे फिर लिखते हैं ए की पावर में n प्लस वन प्लस बी के पावर में n प्लस वन अपान में ए के पावर में n प्लस बी के पावर में n बराबर रूट में ए बी। इतना लिख सकता हूँ क्योंकि गुणोत्तर माध्य है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज से चालू करता हूँ। चलिए अब इसी चीज़ को मैं उठा लूँ और यहाँ से लिखना चालू करूँ, ठीक है। तो देखिए हम कहेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर बाबू, वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग करेंगे तो इधर लिख सकते हैं कि ए के पावर में n प्लस वन प्लस बी के पावर में n प्लस वन बटा में ए के पावर में n प्लस बी के पावर में n पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग बराबर क्या होगा हमारा, ए बी होगा। क्या होगा, ए बी। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो पावर का क्या होगा, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 2n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब b के पावर में कितना हो जाएगा, 2n प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा। क्या होगा, 2ab। तो हम लिखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए के पावर में n प्लस वन इंटू बी के पावर में n प्लस वन। अब नीचे का देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए के पावर में 2n प्लस बी स्क्वायर मतलब बी के पावर में 2n प्लस 2ab। ए के पावर में कितना होगा, n इंटू बी के पावर में कितना होगा, n बराबर कितना हो जाएगा, ए बी। समझ में आ रहा है। अब देखो इसके अपान में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो चलिए फिर से हमें कहीं से लाइन खींच लेते हैं। ठीक है। अब देखिए जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसका जब गुणा एक में करोगे तो वही आएगा, ए की पावर में 2n प्लस 2 प्लस बी के पावर में 2n प्लस 2 प्लस 2 इंटू ए की पावर में n प्लस 1 इंटू बी के पावर में n प्लस 1। जब इसका गुणा यहाँ पे करोगे तो आ जाएगा बराबर करके, इसका गुणा जब इसमें होगा तो a के पावर में 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस जब इसका गुणा यहाँ पे करोगे तो a इंटू बी के पावर में 2n प्लस 1, फिर प्लस जब इसका गुणा यहाँ पे करोगे तो 2 इंटू ए के पावर में n प्लस 1 इंटू बी के पावर में n प्लस 1। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, पावर जाके जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है।
तो यहाँ तक तो सही हो गया। अब देखो यह पूरा का पूरा टर्म इस टर्म से मैच खाता है, तो यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि लिखेंगे a के पावर में 2n + 2। अब इधर में जो हाई पावर वाला है इधर लाके माइनस कर लो, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा क्या, a के पावर में 2n + 1 × b बराबर, हाई वाला टर्म उधर लेके चले जाओ, तो उधर है a × b के पावर में 2n + 1 - b के पावर में 2n + 2, यही ना होगा। अब देखो यहाँ से a की पावर में 2n + 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम कहेंगे कि a के पावर में 2n + 1 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा, बराबर यहाँ से b के पावर में 2n + 1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा। अब देखो इसको हम इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो a के पावर में 2n + 1 अपान में b के पावर में 2n + 1 बराबर a - b बटा के a - b, कट के कितना आ जाएगा, 1। मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के पावर में जब शून्य होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। तो इधर हम देखो, इधर जो है दोनों की पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा के b के पावर में 2n + 1 बराबर में, इधर हम लिख सकते हैं a बटा के b के पावर में 0। तो हम कहेंगे कि देखिए तुलना करने पर 2n + 1 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम कहेंगे कि 2n बराबर कितना आ जाएगा, तो -1 आएगा। हम कहेंगे n बराबर कितना आ जाएगा, तो -1/2, तो n की वैल्यू यही आएगी। समझे आप लोग। चलिए इसको नोट करिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं यही हैं, इनका अनुपात मतलब यही है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो उस चीज़ को देखते हैं हम लोग। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो संख्याएं हैं, एक संख्या को मान लीजिए a और दूसरी को मान लीजिए क्या, b। तो a प्लस जो b है इसका जो योगफल दे रहा है उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना। तो 6 गुना किसका गुणोत्तर माध्य क्या होता है, a और b का, √ में ab। तो कह रहे हैं कि दिखाइए कि इनका अनुपात यही होगा। तो इसको मान लीजिए, इसका वर्ग करते हैं। क्या करते हैं भैया, वर्ग करने पर, नो सीएम करने पर, सीएम जो कहेंगे यहाँ से वही होगा, ठीक है। तो वर्ग करने पर क्या होगा कि a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना आप लोग, ठीक है। बराबर क्या होगा, 36 AB होगा। क्या होगा, 36 AB हो जाएगा। अब हम लोग कहेंगे ठीक है, इसका स्क्वायर है तो 36 AB आ गया, मगर हमको अगर a - b का होल स्क्वायर चाहिए तो हम क्या कहेंगे। तो इसका सूत्र होता है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस में क्या होता है, 4ab, यही होता है क्या। तो ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम देखिए, हम लोग तो कह ही सकते हैं कि देखिए सर a + b के होल स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 36 AB। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 36 AB, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4ab, बराबर यहाँ पे क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 32ab। इसको 32ab लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। कहेंगे वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, लेने पर। अब आप बताएंगे कि a - b बराबर क्या होगा, 16 दूना के 32, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 करनी में 2ab लिख सकता हूँ क्या, 4 करनी में 2 करनी में ab, 4 करनी में 2ab। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा मानेंगे हम लोग, 2, ठीक है। करनी में भी ऐसे लिख लेना, चलो सही रहेगा, ठीक है। अब दो समीकरण हम लोगों को मिल गए, तो हम कहेंगे कि समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे भैया, जोड़ने पर
क्या करने पर? समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो b से b क्या हो जाएगा? कट जाएगा। b माइनस है, वहाँ पे क्या है? प्लस है। तो हम कहेंगे कि हमारा आएगा कितना हो? 2a बराबर 6 करनी में ab प्लस 4 करनी में 2 करनी में क्या? ab। हम कहेंगे ab को कॉमन कर लेते हैं। कर लीजिए कॉमन। ab बराबर कितना आ जाएगा? 6 प्लस, एक मिनट, यहाँ पे ab हो गया ब्रैकेट में 6 प्लस 4 करनी में 2, यही ना होगा वो। तो चलिए किसकी वैल्यू है? 2a की। तो हम कहेंगे कि ठीक है, यहाँ से और क्या कॉमन होने लायक है? 2 कॉमन होने लायक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिए। 2 करनी में ab ब्रैकेट में 3 प्लस 2 करनी में 2। अब यहाँ पे कितना है? 2a। 2 से 2 कट गया। a बराबर हमारा कितना है भाई साहब? तो a बराबर हमारा आएगा 3 प्लस 2 करनी में 2, यह क्या है? ab रूट में आएगा। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा मान लेते हैं बाबू? 3 नंबर। कौन सा मान लेंगे? 3 नंबर। अब कहेंगे कि a की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a का मान 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो जो समीकरण 1 है इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। यहीं पे समीकरण 1 क्या था? a प्लस बी बराबर 6 करनी में b। तो वहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 प्लस 2 करनी में 2। यहाँ पे लिखेंगे क्या? ab प्लस में क्या लिखेंगे? b बराबर, यहाँ पे करनी में रहेगा 6 करनी में ab। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं। b को रहने दीजिए, इसको पूरा का पूरा उधर कर दीजिए। जब पूरा का पूरा उधर जाएगा तो b की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। b बराबर 6 करनी में ab माइनस 3 प्लस 2 करनी में 2 करनी में क्या होगा? ab। अब यहाँ से फिर से करनी में ab को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? कॉमन करेंगे, ठीक है। जैसे ही ab कॉमन होगा तो हम लोगों का आएगा क्या? 6 माइनस 3 माइनस 2 करनी में 2। 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ गया। अब माइनस 2 करनी में 2, यहाँ पे क्या आएगा? ab। यह किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू आ गई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। कौन सा समीकरण मानेंगे? 4। अच्छी इसमें आ रहा है कि नहीं? ओहो, सही तो आ तो रहा है। ठीक है, उसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर 4। अब देखो b की वैल्यू प्राप्त हो गई, a की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो हमको कहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात यही है। तो a बटा के b बराबर, a का मान रखिए। तो a का मान आया है 3 प्लस 2 करनी में 2, बाहर है यहाँ पे करनी में ab बटा के 3 माइनस 2 करनी में 2 ब्रैकेट में क्या है? ab। ab से ab कट गया। a और b का अनुपात दिखाना था हमको कितना? कि 3 प्लस 2 करनी में 2 अनुपाते 3 माइनस 2 करनी में 2। आ गया कि नहीं? देख लो आप लोग। a और b का अनुपात कितना था? यही लाना था। तो ये आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए तो इसको आप लोग नोट करना चालू कर लीजिए। चलिए, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हैं तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस माइनस अंडर रूट में a माइनस जी तथा a माइनस जी संख्याएँ हैं। दो संख्याएं सिद्ध कीजिए कि ये संख्याएं हैं। यहाँ पर होना चाहिए संख्याएं हैं। क्या हैं? तो सिद्ध कीजिए कि यही संख्याएं हैं। ये क्या हैं? संख्याएं। तो देखिए सबसे पहले हम मानेंगे
कि यहाँ पे दिया ए तथा जी, तो हम लोग कहेंगे समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य बराबर दिया है कि ए है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य कितना है, ए है। कितना है बाबू, ए। तो देखो सबसे पहली चीज़ देखो, इसको भी मानने से पहले, कहाँ गया हो इरेजर, मानने से पहले संख्याएं a प्लस बी बाई क्या होगा हो 2 बराबर क्या होगा a, इस समांतर माध्य है। तो हम कहेंगे कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा कि नहीं। इसको समीकरण नंबर आप लोग 1 मान लीजिएगा। फिर कह रहे हैं कि गुणोत्तर माध्य, क्या कर रहे हैं वो, गुणोत्तर माध्य दे रखे हैं। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दो संख्याओं का, तो अंडर रूट में ए बी, इसको माने क्या है जी, तो हम कहेंगे कि ए बी बराबर क्या होगा, तो जी का स्क्वायर, क्या होगा वो, जी का स्क्वायर। ठीक है भैया, इसको समीकरण नंबर क्या मानोगे 2 मान लेना। अब आप लोग बताइए, हमको a प्लस बी मिल गया, तो दो संख्याएं हैं तो उनको निकालना है, तो a माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि ठीक है, अब कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही ना होता है वो, यही ना होता है भैया, होता है कि नहीं। चलिए अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी बराबर क्या है 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 है, और ए बी बराबर क्या होता है g का स्क्वायर। तो हम यहीं पे इसको लिखते हैं कि देखिए 2a मतलब 4a का स्क्वायर माइनस 4g का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। 4 यहाँ से कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आ गया, बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर देखो 4 को ऐसे रहने दो, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस जी, एक ब्रैकेट में a प्लस जी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लो, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, करंडी में आ जाएगा इसका a माइनस जी, और क्या आएगा a प्लस जी बराबर कितना होगा a माइनस बी, ये होगा वो समीकरण नंबर, इसको मान लेते हैं कितना हाई, अच्छा 3 मान लो, चलो 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 से, अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 2 रूट में a माइनस जी, और क्या लिख सकते हैं a प्लस, यही ना हो, लिख सकते हैं ना। हम कहेंगे देखिए समीकरण जो 3 है, इसको इसमें जोड़ दो तो b से b कैंसिल, a 2a, तो हम कहेंगे यहाँ से, ठीक है, समीकरण नंबर 3 को और 1 में जोड़ा जाए। जब 3 को 1 में जोड़ोगे तो आपका आएगा 2a, कितना आएगा 2a बराबर, इसमें जोड़े हो तो 2a कैपिटल वाला प्लस में हाई आएगा 2 रूट में a माइनस जी, a प्लस जी। हम कहेंगे 2 कॉमन कर लो, तो a प्लस करंडी में a माइनस जी, a प्लस जी आ गया, 2 से 2 हाई वाला कैंसिल, ये किसका मान आ गया a का मान, a का मान आएगा a प्लस रूट में a माइनस जी, और क्या आएगा a प्लस जी, यही ना आएगा हो। अब a का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो हम कहेंगे देखिए a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे किसका वैल्यू उसका रखेंगे, यहाँ पे b है, फिर क्या होगा कि जो 2a है, ध्यान सुनना 2a, तो उसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, b बराबर निकल के आ जाएगा हमारा, तो b बराबर आएगा हमारा 2a माइनस, क्या आएगा 2a माइनस a की वैल्यू क्या होगी a प्लस और रूट में a माइनस जी, a प्लस जी, ठीक है, आएगा यहाँ तक। अब देखो
हम कहेंगे कि देखो यहाँ पे चिन्ह है तो हम लिखेंगे b बराबर हाइट 2a माइनस a माइनस रूट में a माइनस जी, और क्या होगा a प्लस जी। a से a कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर 2a में से a निकलेगा, कितना होगा a माइनस रूट में a माइनस जी कामा a प्लस जी। अब देखो हमको सिद्ध क्या करना था कि जो संख्याएं हैं a प्लस, एक बार प्लस में आएगा a का मान, एक बार b का मान किस में आया है माइनस का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि संख्याएं क्या होंगी, जो संख्याएं होंगी संख्याएं a और b। तो देखो एक इसका मान कहाँ गया, a का मान यहाँ पे आया है, a का मान प्लस में आया है और b का मान देखो माइनस में आया है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे b का मान यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे a का मान किस में है प्लस में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो संख्याएं हैं इसी यही आएंगी। देखो एक बार प्लस आया, एक बार किस में आया है माइनस में। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत? तो इसको नोट करिए आप लोग।